वॉरियर्स, जैसा कि आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा कि 1 साल हमारे चैनल को हो चुका, मैंने वो शूट किया। उसके बाद उसी तरीके से 1 साल से लगभग 2 या 3 महीने आपको भी हो चुका है बेसिक शिक्षा में कार्य करता हूँ। और हमारे पास इस समय जो ऑडियंस है, सबसे अच्छी ऑडियंस आ रही बेसिक शिक्षा की, जिसमें प्राइमरी की भर्ती के लिए बच्चे डिमांड भी कर रहे हैं और हम लोग, हमारा पूरा चैनल ही उस पर सहयोग कर रहा है। तो आप इन बच्चों को थोड़ा सा इस समय ये बताएं कि बेसिक शिक्षा में आपने एसएससी सीजीएल के थ्रू, मैं बता दूं, पोस्टल विभाग में भी काम किया है, आरएमएस में भी काम किया है, रेलवे में भी काम किया है, ठीक है। 2 जॉब छोड़ने के बाद सेंट्रल की, जो कि 2400 ग्रेड से थी, ठीक है, इसका सारा कुछ वीडियो तो बने हुए। उसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया बेसिक शिक्षा में प्राइमरी। तो उस पर ही मैं बात करूंगा कि किस तरीके से इनका ये रहा, और बच्चे अगर कोई जॉब छोड़ना चाहे तो उनके लिए यूपी के जो, या कोई प्रिपरेशन करना चाहे आगे, जैसे कि बहुत से बच्चे पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन उन्हें लग रहा है कि एक जॉब मिल जाए सर तो मेरे लिए अच्छा है। तो आप इस चीज़ पर थोड़ा अच्छे से बताएं कि आप कितना समय स्कूल को देना रहता है, उसके बाद कितना समय आपके पास बचता है, आप अच्छे से आज बताएं बच्चों को, जिससे देखिए जैसा बताया हमारे बारे में कि एसएससी सीजीएल 2016 में हमने पीए निकाली थी, पोस्टल असिस्टेंट मिला था मुझे, और 17 मुझे सॉर्टिंग असिस्टेंट मिला, ठीक है। और इससे बाद मैं यूपी असिस्टेंट टीचर बना। तो क्या कारण रहे जिस कारण से मैंने ये छोड़ी और वो जो असिस्टेंट टीचर, यूपी असिस्टेंट टीचर की जॉब है वो मैंने क्यों करी? तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताता हूँ, देखो सबसे पहले एक जो स्टूडेंट्स की होती है वो नीड होती है कि सबसे पहले उसे नौकरी मिले। तो ऐसा मुझे मेरा भी था कि यार मुझे भी सबसे पहले कोई ना कोई नौकरी मिल जाए। तो उसी की तैयारी चल रही थी, एसएससी की तैयारी करना मैंने चालू करा। सभी जो यूपी की तैयारी कर रहे हैं यूपी की तैयारी करना, या अदर स्टेट की जो भी जैसी तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये नीड होती है कि कहीं भी मिले, कैसी भी मिले, पहले नौकरी मिले। तो सबसे पहले ये जरूरी होता है, ठीक है। तो जब मुझे नौकरी मिली तो मुझे मिली पंजाब में, यहाँ से काफ़ी दूर था, होम डिस्ट्रिक्ट से हमारे गृह जनपद से या हमारे गृह स्टेट से भी दूर था, ठीक। होम स्टेट जो था उससे भी दूर था, वो भी अलग था। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो यार पढ़ाई का जो सिलसिला था वो मैंने जारी रखा, है ना। तो अगर नहीं जारी रखोगे तो यार अब देखिए उसके जो आप सापेक्ष चीज़ें देखते रहोगे तो कहीं ना कहीं यार मुसीबत आने वाली है, क्योंकि आप अदर स्टेट में हो, जॉब कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। तो आप तैयारी मैंने जारी रखी। आप लोग भी अगर किसी अदर स्टेट में फंसे हुए हैं, अगर वो नौकरी में आपको प्रेशर है, ठीक है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए और अदर एग्जाम निकालिए, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि जैसे मैंने पोस्टल असिस्टेंट कर ज्वाइन करी, पोस्टल असिस्टेंट टीचर को ज्वाइन करी, तो उसका भी कारण है। देखो यार पोस्टल असिस्टेंट में क्या है, वर्क जो है, जो नेचर है उसका थोड़ा सा काफी प्रेशराइज्ड है ना। ऊपर से जो प्रेशर होता है वो काफी ज्यादा है। पोस्टल असिस्टेंट में क्या होता है कि लेटर्स के रिप्लाई देने होते हैं और आपकी 9 to 5 वर्किंग रहती है। एक जो टाइम पीरियड है वो भी पूरा है, यानी कि इससे पहले आप न छोड़ सकते हैं, न जा सकते हैं। और छुट्टियों का भी एक जो वो होता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो अमूमन जल्दी नहीं मिल पाती है, क्लोजिंग टाइम होते हैं और भी कई सारे कारण रहते हैं। जिससे क्या है कि और पोस्टल में आप देखो सबसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी नौकरियां हैं उसमें पोस्टल की जो डिपार्टमेंट है उसमें सबसे कम छुट्टियां हैं। मुश्किल से साल में 14, 15, 16 छुट्टियां रहती है। दिवाली की एक छुट्टी रहती है, होली की एक छुट्टी रहती है ना। और नॉर्मल जो त्योहार होते हैं उनकी तो छुट्टियां ही नहीं होती हैं। तो वो सारी चीजें दिक्कत करती हैं। तो वो भी एक कारण रहा, है ना। और घर से दूर होने का भी एक कारण रहा, और जो नौकरी के दौरान प्रेशर होता है वो भी एक कारण रहा। तो जिस वजह से मैंने एक जो सर का टीचर है वो मैंने सर का, अब सीधी अगर आप बात समझे तो ये निकल कर आ रहा है कि अगर आप कोई जॉब, देखिए सेंट्रल के अलाउंसेज अच्छे, मैं आपको फिर बोलना चाहूँगा, सेंट्रल की फैसिलिटीज अच्छी हैं, आपको सीजीएचएस की सुविधा मिलेगी, बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। मैं वो हमेशा एग्री करता हूँ, बहुत सारे बच्चे इस पर मुझसे डिबेट भी करते हैं कि सर राज्य में वो सारी चीजें अच्छी नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त आज के इस समय आपने कोरोना का टाइम देखा है, किसी का भी महामारी का एक टाइम चला तो घर सबको याद है। बिल्कुल। अब मैं जैसे इंटरप्ट कर रहा हूं थोड़ा सा, देखिए नौकरी के दौरान जब पोस्टल असिस्टेंट में था, जब पोस्टल विभाग में था तो मैं नौकरी कर रहा था मेरे भाई। अब जब आप लॉकडाउन में घर थे मैं नौकरी कर रहा था, उस टाइम मैं नौकरी पे था और मुझे लॉकडाउन से मतलब मुझे वर्क पूरा करना पड़ रहा था।
एक जब मैं असिस्टेंट टीचर बना तो वहां पर जब बच्चों की छुट्टियां हुई तो शायद मुझे भी वो सारी छुट्टियां मिल गई थी। तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ा अफेक्ट डालता है डिपार्टमेंट आपका कैसा है। और हाँ, एक चीज ये है कि जब आपको आपका जो सबका एक अलग अलग नेचर होता है यार, किसी का जो नौकरी होती है उसका नेचर पसंद होता है, किसी को दूसरा नेचर पसंद होता है। जैसे कि आप यूपीएसआई और टीचर का ले लीजिए, किसी को यार यूपीएसआई का जॉब अच्छा लगता है, किसी को टीचर का जॉब अच्छा लगता है। इसी प्रकार कोई होता है नहीं यार मुझे पोस्टल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी है उसका रुतबा अच्छा लगता है। तो बिल्कुल यार जो मास्टर बनना नहीं चाहता है, जिसको कहते हैं टीचर बनना नहीं चाहता है, तो उसके लिए वो फिर नौकरी उसके लिए नहीं हो पाती है ना। तो वो चीज मैं कह रहा हूं कि मैं इतना कहना चाहूंगा, थोड़ा सा समय का अभाव है आज, जी कि आप लोग इस चीज को याद रखें। अगर आप असिस्टेंट टीचर बनना चाहते हैं, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ, आपको कुछ चीजों पर कभी पछतावा नहीं होगा। अगर आप आगे भविष्य में कोई प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आईएएस, पीसीएस, आरओ, एआरओ, ठीक है, किसी भी चीज के, एसएससी की भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सीजीएल की इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, आप ये नौकरी ले लीजिए असिस्टेंट टीचर की। आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, ठीक है। मान लीजिए वर्कलोड तो है, बच्चों को पढ़ाने का वर्कलोड ही है, उतने टाइम ही है, उसके बाद नहीं है, वो आपका सेफ समय। बस ये मत सोचिए कि बहुत आराम है, ये है काम इसमें भी है। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाएंगे, काम हर जगह है, ठीक है। ऐसा लेकिन काम यहाँ सारी चीजें इस विभाग में आप लोग आए, जो बच्चे लखनऊ में अगर असिस्टेंट टीचर हैं या लखनऊ में जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं टीटी सीटेट, अगर वो आरओ एआरओ में, हमारी जो है सहयोगी टीम अभय जी की जो कोचिंग है कैरियर अड्डा, आप लोग सामने देख सकते हैं, आरओ एआरओ यूपी पीसीएस, काफी लोगों ने, आप देख सकते हैं पीछे भी हमारा पूरा सेटअप भी आज उन्हीं का है, उन्हीं के माध्यम से हम लोग आपसे जुड़ भी पा रहे हैं, उनका ही पूरा सेटअप है, ये उनके जो है बैचेज है, ठीक है, सारी चीजें हैं, कोच सुविधाएं हैं। तो आप कपूरथला में ये देखिएगा बच्चे सिलेक्टेड सारे स्टूडेंट्स हैं। तो आप लोग यहाँ पर आकर एक बार जरूर डेमो लें और समझे चीजों, ठीक है। तो आप लोगों से बस यही कि असिस्टेंट टीचर अगर आप बनना चाहते हैं, संघर्ष देखिएगा, इन्होंने भी 69,000 में किया है, 1-1.5 साल हमें लगता लगा था कोर्ट केस चलते हुए। तो अगर हम लोगों को भर्ती मांगने में समय लग रहा, क्या पता आगे चलकर ना लगे और आप एक शिक्षक बने। शिक्षक का पद बहुत बड़ा होता है, हमेशा याद रखना कि एक शिक्षक सब कुछ बना सकता है। इस बात को नोट रखना, जो लोग शिक्षक के पद को अहमियत नहीं देते आज के समय में, एक शिक्षक जो है एक आईएएस बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। देश का राष्ट्रपति हमारे महामहिम इस समय प्रेजेंट टाइम रामनाथ कोविंद जी अपने शिक्षक के प्राइमरी के उन्होंने पैर छुए थे, प्रोटोकॉल तोड़ा था। तो एक गुरु का पद बहुत बड़ा होता है, अगर हम उसको माने तो है, ना मानो तो कुछ नहीं, ठीक है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विराम देंगे और सचिन सर से आगे आप लोग जुड़ते रहेंगे। तो जुड़े रहिएगा, मैं तुम्हारे साथ, मिलते हैं दोस्तों।